ले। हरित प्रणाम, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं इशाउद्दीन राजा और आप सभी को मेरा राजा ब्लॉग में स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं छातापुर प्रखंड के छातापुर में, और मैं आज एक ऐसे प्रकृति प्रेमी से मिलाने जा रहा हूं जो कि आप भी दंग रह जाएंगे। बहुत सारे आप देखे होंगे, बहुत सारा ऐसे केस आया होगा कि आपका देखे होंगे, प्यार वाला प्रेमी को देखे होंगे, जॉब वाला प्रेमी को देखे होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे प्रकृति प्रेमी से मिलाने जा रहा हूं जो कि उन्हें ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। और ट्री मैन ऐसा ही नहीं बन गया, जो कि 2008 से लेके और अभी तक वो प्रकृति में ऐसे दीवाने हो गए और ऐसे प्रेम में चले गए जो कि आज उन्हें प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। जो कि अपने दम पे उन्हें बिहार नहीं पूरे भारत उन्हें जानते हैं, जो कि प्रकृति में ऐसे डूब गए जो कि उन्हें पूरा भारत जानते हैं। चलिए आज उनसे हम मिलाते हैं और सब कुछ होगा, उनका परिचय पात्र भी होगा, कैसे ट्री मैन के नाम से जाना जाता है, जो कि ट्री मैन उपाधि मिला गया उन्हें। तो सर चलिए मैं आप सबों को अपना परिचय बता दूं। मैं बिहार के सुपौल जिला अंतर्गत छातापुर प्रखंड के डहरिया गांव का निवासी हूं। मैं पिछले 15 वर्षों से प्रकृति सेवा कर रहा हूं। ये सेवा हमने 2008 में जो कुसाहा त्रासदी नाम से बाढ़ आई थी, उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे जीव बाढ़ के साथ बह गए, जानवरों की क्षति हुई, मानवों की क्षति हुई। और हम सभी जानते हैं कि बाढ़ आने का मूल कारण है धरती पर पेड़ों की कमी। पेड़ होंगे तो जल होंगे, और इसी कमी को दूर करने के लिए हमने अनवरत रूप से पेड़ लगाना शुरू किया, और अब तक मैं लगा रहा हूँ। क्योंकि पेड़ ही जो धरती पर जीव है उनका अस्तित्व है, पेड़ से ही हमारे संपूर्ण जीवन का अस्तित्व है। पेड़ पौधा ही से आपको ऑक्सीजन और जल की प्राप्ति होती है, और ऑक्सीजन और जल जीवन के लिए मूलभूत आधार है। ये न तो आपको कोई सरकार मुहैया करा सकती है, न आप इसे पैसे से खरीद सकते हैं। तो इसीलिए मैं अनवरत रूप से पेड़ लगा रहा हूँ। अब तक 10 लाख से ऊपर पेड़ मैंने लगाए हैं, जिनमें 10 लाख आप लगा दिए? जी क्या बात जिसमें है। 6 लाख से ऊपर पेड़ जीवित है जिनकी जानकारी है मुझे, और बाकी 4 लाख वो पेड़ जीवित हैं अथवा नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है, इसलिए उनको मैं काउंट नहीं करता हूँ। इनके अलावा जो तुलसी का पौधा होता है, जिसे आसानी से घर आंगन में महिलाएं पूजा भी करती है, और औषधीय पौधा है, इनका वितरण पूरे देश में 14 लाख से अधिक कर चुका हूँ। 14 लाख से अधिक हो चुका है जी। क्या बात है। देखिए आज मेरे साथ है रवि प्रकाश जी, जो कि ट्री मैन उपाधि के नाम से इन्हें जानते हैं, जो कि इनको उपाधि भी मिला गया है। और अभी जो जानकारी हमें मिल रही है, जो कि ये जो तुलसी का जो पेड़ होता है, जो कि 15 लाख है ना, 15 लाख लगा चुके हैं, बताइए, समझे ना। तो इसलिए बोलते हैं कि आप जल के बिना, पानी के बिना जो है ना, आप थोड़ा दिन तक आप रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप सांस के बिना, यानी वृक्ष नहीं रहेगा तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आप 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वर्तमान में भारत ही नहीं, पूरा विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफ़ी अधिक हो गया है, जिनको लेकर विभिन्न देश के लोग अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, विभिन्न देशों के लोग भी अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। हम जब तक इसमें जन सहभागिता नहीं होगी, कोई भी सरकार इनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सकती है। इसलिए किसी न किसी को आगे आना होगा, और मुझे लगा कि मैं आगे आ सकता हूं, मैं लोगों को प्रेरित कर सकता हूं, लोगों को जगा सकता हूं। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है, इसकी महत्ता आप सबों को भी कोरोना काल में पता लग चुका होगा कि ऑक्सीजन के लिए लोग कैसे तड़प रहे थे। ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मारे गए। जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे, तब तक हमें ऑक्सीजन की उपलब्धता सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। इसीलिए ये पेड़ लगाना और पेड़ों को बचाना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे एक क्वेश्चन है, जो कि कड़वा सवाल है आपसे, जो कि शुरुआत में जब इस क्षेत्र में आए थे और बहुत सारे लोगों का ताना सुनना पड़ा होगा, क्या इस शुरुआत में? तो जब इस लोगों, हम भी सुने हुए हैं कि आपके बारे में, जब कोई बोलता है ये पागल हो गया है, ये कौन सा काम कर रहा है, पैसा इसमें, अपना पैसा इसमें दे रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि जो कि वृक्ष नहीं रहेगा तो हमें सांसें नहीं मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्योंकि आप जो बोले कि लॉकडाउन की
लॉकडाउन में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं जो कि पूरा जो है ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनकी जान जा चुकी है। तो शुरुआत में जैसे आप इस क्षेत्र में आए थे तो कैसा आपको अनुभव उस समय लग रहा था? कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ये कौन सा काम कर रहे हैं, लोगों का ताना सुनना पड़ा होगा। सही बात है। जब मैं 2008 से पहले भी पौधा लगाता था चोरी छिपे, जी और 2008 के बाद मैं खुलेआम, उस टाइम सोशल मीडिया का युग नहीं था, जी जी तो लोग मुझे नहीं जानते थे। संभवतः मैं दूसरे के खेतों में जाके लगा देता था, जहाँ पे कुछ पौधे लगे होते थे उनके बीच में जो खाली जगह होता था वहाँ पे पेड़ लगा देता था। उस क्रम में मुझे याद है, अभी वो जीवित नहीं है, पेड़ लगाने के क्रम में उन्होंने देख लिया कि उनको लगा कि ये पेड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं, तो इसके वजह से मुझे मार भी लगी थी उनके हाथों। जब उनको पता चला कि नहीं, मैंने उनका पेड़ उखाड़ा नहीं, उनके खेतों में पेड़ लगाया है। उसके बाद धीरे धीरे जब लोग देखने लगे कि ये पेड़ बराबर ला के लगाता है, लोगों को मुफ्त में देता है, ना तो पैसा मांगता है ना कुछ उसका लेता है, तो लोगों को लगा कि खुद खाने के लिए है नहीं, लोगों को मुफ्त में पेड़ बांटते फिरता है। लेकिन मेरा तो एक ही मकसद था कि लोगों को ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, पेड़ धरती पे अधिक से अधिक लगे। तो इस वजह से लोग बहुत ताने मारते थे कि भैया देखो, घर में खुद खाने को खर्च नहीं है, लोगों को मुफ्त में पेड़ बांटते फिरते हैं। मैं ताना सुनते रहा, लोग पागल, क्या क्या नहीं, कितने उपनाम दिए, मैं सहता रहा। उसके बाद धीरे धीरे 2017 के बाद सोशल मीडिया का भी युग आया। लोगों ने कहा कि आप भी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाओ और अपने कार्यों को लोगों तक पहुंचाओ, लोग को लगेगा तो आपके साथ आएंगे और लोग भी पेड़ लगाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। जब तक मैं सोशल मीडिया पे नहीं था तो स्वयं केवल खुद लगाता था, अब हमसे देख कर के बहुत सारे लोग पेड़ लगाने लगे। मैं भी बहुत सारे लोगों से सीखता हूँ कि कैसे पेड़ लगाया जाता है। इसी क्रम, मैं एक गरीब मजदूर किसान हूँ। अपने मजदूरी के क्रम में मैंने भारत के अभी तक 23 राज्यों में मजदूरी की और जहाँ भी मजदूरी किया है वहाँ पे पेड़ लगाया। मैं अपने कुल आमदनी का 10 से 70% पेड़ लगाने पे खर्च करता हूँ और 2008 में ही मैंने अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति सेवा के लिए राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस कार्य के बदौलत ही आप बराबर ट्री मैन का शब्द का जिक्र कर रहे हैं। मुझे ट्री मैन ही नहीं, ट्री मैन ऑफ इंडिया, उसके बाद पर्यावरण सांसद, और हाल ही में अयोध्या में जो अयोध्या महाकुंभ, कला महाकुंभ हुआ था, उसमें मुझे ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके अलावा मथुरा में मुझे तुलसी मैन ऑफ इंडिया के उपाधि से सम्मानित किया गया। इनके अलावा 400 से अधिक छोटे बड़े सम्मान मुझे प्राप्त हुए हैं जो विभिन्न संगठनों, राज्यों के द्वारा दिया गया है। और ये सुन लिए जो कि प्रकाश भैया का जुबानी आप सुन लिए, जो कि इनका जब पीछे वाला बैकग्राउंड जाते हैं तो शुरुआत में इन्हें ताना सुनने को मिला, पागल सुनने को मिला, लेकिन जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया तो बहुत सारे लोगों का जो बोलती जो है बंद हो गया। और देखिए, एक ये मेरे प्रकाश भैया जो है जो कि तुलसी का पेड़ जो कि 15 लाख लगा चुके हैं। और बताइए, ये गर्व होना चाहिए हम सभी भाई को, और इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भैया को सपोर्ट की ज़रूरी है। जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमें गर्व ये भी होना चाहिए कि सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड के रहने वाले हैं, और जो कि छातापुर का ये एक नाम रोशन करे, यानी पूरा सुपौल जिला का नाम रोशन हो रहा है, जो कि एक ट्री मैन उपाधि के इनको उपाधि मिला गया, जो कि एक छोटा मोटा ये उपाधि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उपाधि है। ठीक है, इन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। और प्रकाश भैया, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि कोई तुलसी का मतलब जो पेड़ लेना चाहता है, जो कि अपने घर में लगाना चाहता है, तो सुने कि आप ऑनलाइन के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप उन्हें पहुंचा सकते हैं क्या? सही बात आपने सुना है। मैं बता दूं कि छातापुर प्रखंड के 23 पंचायत, जी, जिस घर में भी बेटी का जन्म होता है, मैं उस घर में फलदार, चाहे आम का पेड़ हो या लीची का पेड़ हो, अगर मुझे मैसेज आता है, सूचना मिलती है, तो मैं स्वयं जाके उनके घर में लगाता हूं। और ये काम 15 वर्षों से कर रहा हूं। जानकारी के अभाव में लोग मैसेज नहीं कर पाते हैं। आपके ब्लॉग के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि छातापुर प्रखंड के 23 पंचायत में, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, मुझे किसी भी जाति, धर्म, राजनीति, संप्रदाय से कोई द्वेष नहीं है, कोई ये नहीं है। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और जी। हर हिंदुस्तानी मेरा अपना परिवार है। हिंदुस्तानी ही नहीं, संपूर्ण विश्व ही
हमारा परिवार है और जहाँ भी पेड़ लगाने की मुझे मौका मिलता है मैं लगाता हूँ। भारत देश के किसी भी कोने में अगर कहीं किसी पेड़ की कमी है, कहीं किसी को बीज की आवश्यकता है, तो मैं उन्हें डाक द्वारा भेजता हूँ। पौधे जहाँ तक सुरक्षित जा पाते हैं मैं पौधे भेजता हूँ। तुलसी आप हमारे घर से भी ले सकते हैं, दूर दराज अगर 3 दिन के अंदर आप तक पहुँचने की साधन हो तो मैं तुलसी का पौधा भेज सकता हूँ, अन्यथा आपको बीज निःशुल्क मेरे पौधा रोपण कार्यक्रम में प्रकृति सेवा में पैसे की कहीं बात नहीं है। जो मुझसे पेड़ के लिए पैसे की बात करेगा उन्हें मैं पेड़ तो क्या पत्ता भी तोड़ के ना दूं, क्योंकि पेड़ ही हमारा ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, राम है, कृष्ण है, जो भी कहें। मेरा जो आराध्य है, मैं प्रकृति का पूजक हूँ और प्रकृति ही हमारा सब कुछ है। इसलिए प्रकृति को ना तो मैं खरीद सकता हूँ ना बेच सकता हूँ। तो जिन्हें भी पेड़ों की भी आवश्यकता, आप अपने किसी भी खुशी अथवा गम के मौके पर मुझे याद कीजिए, मैं पेड़ लेके आपके घर तक 40 किलोमीटर तक जा सकता हूँ। अन्यथा उससे दूर कोई कार्यक्रम रखना होगा या समय निकाल के जाना पड़ेगा। हम अपने समय के अनुसार जाएंगे। आप मुझे केवल जानकारी दे दो, मैं समय निकाल के आपके घर तक पेड़ लेकर पहुँचने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो सुन लिए ये प्रकाश भैया का जुबानी, जो कि जहाँ भी बच्चा जन्म लेता है या जो भी बच्चा जन्म लेती है तो वहाँ पे भी ये तुलसी का पेड़ जो लगाता है, जो कि औषधीय ये मतलब जो है आपका, जैसे कि मान लीजिए पहले के युग में मतलब तुलसी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता था, अभी भी महत्व है, जो कि तुलसी 15 लाख से ज़्यादा लगा चुका है। तो बताइए, एक प्रकृति का एक ऐसे दीवाने हो गए जो कि हम लोग को भी पता नहीं थे, और इनका जब हम सोशल मीडिया पे देखते रहते थे, इनका पैर टूटा हुआ है तब भी ये वृक्ष लगा रहा है, जो कि एक साइकिल चला के भी, और दूसरा पैर इनका टूटा हुआ है तब भी ये वृक्ष लगा रहे हैं। और इससे गर्व की क्या बात हो सकती है। एक हिंदुस्तानी है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। आप जैसे भी हो, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हो, ऑनलाइन के माध्यम से हो, जैसे भी हो, आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप इन्हें बुला सकते हैं। और तब तक के लिए यहीं पे, और ये वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और भैया का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है, जब तक कोई सपोर्ट नहीं करता है तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और जय हिंद, जय भारत, हरित प्रणाम। हरित प्रणाम।